हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए सेट 5 लाए हैं। इससे पहले हम 4 सेट दे चुके हैं टेट और यूपी टेट से संबंधित परीक्षा के लिए। उसमें हमने कुछ सवालों को सॉल्व किया था सॉल्व तरीके से। आपने उनको देखा भी होगा और उनका अध्ययन भी किया होगा कि जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपको सवाल जो आपके सामने पेपर आता है वो बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाते हैं। उसमें जो क्वेश्चन जो विकल्प आपके दिए रहते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है। आपको आता है लेकिन आप जब करने बैठते हैं तो कंफ्यूजन होता है। तो बिल्कुल आप फ्री माइंड होकर परीक्षा में उतरे और जो क्वेश्चन उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आंसर क्या होता है सदैव क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। ठीक, और शब्दों को समझ कर पढ़ें, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। और इसी के साथ आज हम सेट 5 आपको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन का एक सेट हम बनाते हैं, उसी के हिसाब से ये सेट 5 है। और सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग 40 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपको जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं इसी में आपको आंसर ढूंढ लेना है, इसको कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, और पहली और तीसरी संख्या सबकी जोड़ लीजिए, जिसका 40 आ जाए वो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली और तीसरी संख्या कितना है 40 है। देखिए 19 और 21 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये संख्या क्या है क्रमागत भी है, 19, 20, 21 यानी क्रमागत भी हैं। और संख्याओं में इनका योग 40 नहीं है, यानी पहली और आखिरी संख्या का योग 40 नहीं है। तो इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा, यही पहला विकल्प हो जाएगा आपका। ठीक, तो आपको क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिला, आपको क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल गया। ठीक, इसी प्रकार अगला सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या है। ये संख्याएं दी हुई हैं 1000, यहाँ पर दिया है 98, यहाँ पर दिया है 9998 और ये 10,000। अब यहाँ पूर्ववर्ती को आपको समझना है। पूर्व मतलब क्या होता है, पूर्व यानी पहले की, ठीक है ना, पहली की संख्या आपको लेनी है। और पूर्ववर्ती और अनुवर्ती में सिर्फ 1 का डिफरेंस होता है, यानी पूर्ववर्ती में आप 1 कम करके लिखेंगे और अनुवर्ती में क्या होता है 1 प्लस करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 4 अंकों की 9999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। इसमें अगर हम 1 कम कर देते हैं तो यानी इकाई में 1 कम कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, बाकी आपका 9998, यानी इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आपका सही होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक, अब इसी प्रकार से अगला देखिए, यहाँ पर दिए 4 विकल्पों में से लुप्त पद है 196, 169, 144, 121, 100, और यहाँ पर एक संख्या नहीं लिखी गई है जो आपको इसी विकल्प से लिखनी है। ठीक, अब यहाँ भी हमने अभी कहा क्वेश्चन को आपको देखना है, ध्यान से समझना है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं इस किस रूप में है, इनका क्या क्या अंतर है। तो 196, 169, 144 यानी ये समांतर श्रेणी में नहीं पहली चीज तो ये। तो अब देखते हैं 196 ये हम जानते हैं 14 का वर्ग है। ठीक, 169 13 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, 121 11 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर 14, 13, 12, 11, 10 यानी यहाँ पर क्या है जी 9 का स्क्वायर, यानी 9 की स्क्वायर जो होगी 9 का वर्ग वो आंसर होगा। अब हम इसमें ढूंढते हैं 9 का वर्ग कौन सा है, 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक, तो 81 कहाँ है, यहाँ पर डी नंबर पर है। इसका मतलब इसमें लुप्त क्या होगा 81 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगला
इसमें दिया है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं, इसको आपको नोट कर लेना है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं, बस। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको देखना है, ये विकल्प जो दिए हैं ये 80 और 90 के बीच की संख्याओं के हैं। अब इसमें सबसे पहला 8 और 1 9, इसको अगर जोड़ते हैं तो 81 को जोड़ते 9 आता है, तो ये 3 से डिवाइड है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा 8 3 11, ये तो है प्राइम नंबर। दूसरा 8 7 15, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा यहाँ भी 81 दिया हुआ है, ये भी पूरा 3 से 9 से कट जाता है, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तीसरा 83 8 3 11, इसका योग है, और इसका योग है 9 8 17, यानी ये किसी संख्या से भी डिवाइड नहीं हो सकती है। ये आपका क्या हो जाएगी, ये प्राइम नंबर होगा, जो कि 80 और 90 के बीच में ये दोनों संख्या आती हैं। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस मझला ब्रैकेट 16 माइनस छोटा ब्रैकेट में 18 माइनस 5 का मान, यानी ये सरलीकरण सिंपलीफाई करना है। इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करना है, उसके बाद मझला ब्रैकेट हल करना है, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल किया जाता है, और उसके बाद फिर भाग गुणा जोड़ घटाओ, ये रूल है इसका। अब यहाँ पर इसको हल करना है, तो हम सबसे पहले इसको घटा लेंगे। कितना बचेगा यहाँ पर 13, ठीक। 13 घटाएंगे फिर 16 से, कितना बचेगा 3 जोड़ देंगे 4 से 7 हो जाएगा, और 7 को जब 18 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इस तरह से इन सवालों को सॉल्व किया जा सकता है बिल्कुल कम समय में, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 75 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। जब संख्या दी हुई हो और गुणनफल करने पर पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप इनके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 60 75 के अभाज्य गुणनखंड, यानी इसको डिवाइड करना है इस तरह से। फिर इसको काटेंगे पहले, 6 7 13 और 5 18, यानी संख्या किससे कटेगी 3 से कटेगी। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 4 18, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 दूना 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर 5 से डिवाइड होगी संख्या, और फिर 5 से। उसके बाद पूर्ण वर्ग आपको बनाना है, तो इसका मतलब क्या करना है, आपको जोड़े बनाने हैं दो संख्याओं के। तो जोड़ा बनाना है, तो यहाँ पर 3 का और 5 का, ठीक, यानी 5 का एक जोड़ा बन रहा है और 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं। यहाँ 3 एक कॉमन संख्या बच रही है, तो जब गुणा के रूप में आंसर लाना है, गुणा करने पर गुणनफल लाना है, तो यानी अगर एक 3 आपको और मिल जाए तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी इस संख्या को 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसका मतलब इसका आंसर वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी 3 होगी, ठीक। इसी प्रकार अगला सवाल करना है, अगला नंबर इसमें दिया है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी आपने गुणा करने पर निकाला था, अब इसी तरह भाग करने पर आपको ज्ञात करना है। भाग करने पर ज्ञात करना है, यानी जो संख्या दी हुई है उसके अभाज्य गुणनखंड बनाइए, और उसमें जो कॉमन संख्या बच जाए
जो आपके जोड़े में ना है, ठीक, यानी जोड़ा जिसका ना बने उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर, इसके पहले आप भाज्य गुणनखंड निकालते हैं 9408, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से ही डिवाइड होगी अभी ये, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 नी 4, 2 नेम 18, 2 चौको 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। अब ये संख्या 2 से नहीं डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी? ये 3 से डिवाइड होगी, 3 से 147, 3 चौको 12, 3 नेम 27, फिर 7 से 7 सत्ते 49 और फिर 7 से। उसके बाद क्या करना है? 2 संख्याओं का जोड़ा बनाना है इस तरह से, ठीक। ये देखिए यहाँ पर 2, 2, 2 और 7 के तो जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 3 कॉमन संख्या बच रही है, और चूंकि भाग करने पे आ रहा है तो इसका मतलब हम 3 से अगर भाग कर दें तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, और ये जो बचेगा ये क्या बचेगा? पूर्ण वर्ग ही बचेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 6 अंकों की संख्या निकालनी है जो कि पूर्ण वर्ग हो, छोटी से छोटी निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर वर्गमूल निकालने का भागफल का तरीका लगाना होगा। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितनी होगी ये? 10। 1 लाख होगी, जो कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब इसका करेंगे भाग जिससे वर्गमूल, जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर 2 अंक के जोड़ा बन जाएंगे। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करना है, 3 से, 3 3 तरीका 9, 3 3 6, यहाँ पर 1, फिर 2 संख्या उतारेंगे, फिर 61, 1 बार जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 62, इधर घटा लेंगे, कितना बचेगा? 9 और 3। उसके बाद फिर 2 संख्या उतारनी है। अब यहाँ पर 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 6 बार ये जा सकता है, 6 बार, ठीक। 6 छाक 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 छाक 36, 1 37। यहाँ पर इस प्रकार से अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर बचेगा 1, ठीक। अब 144 आपका बच रहा है, और हमको निकालनी है छोटी छोटी पूर्ण संख्या 144। इसका मतलब जब आपको छोटी छोटी संख्या निकालनी है तो ये संख्या प्लस करना है, इसका मतलब एक संख्या आप ज्यादा ले जाएंगे, ठीक। यानी 7 बार ले जाना है आपको, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 144 हम घटा देंगे इससे तो ये संख्या 5 अंक से कम 6 अंक से कम हो जाएगी, जो कि हमारा आंसर नहीं होगी। यानी हम 1 अंक ज्यादा ले जाएंगे, यही याद रखना है आपको। तो 7 बार ले जाना है, और जो शेष फल बचेगा उसको जोड़ देंगे, ठीक। तो 7 सते 49, 7 दूनी 14, 4 18, 7 छंग 42 और 1 43। इसको घटाते हैं तो बचेगा 1, यहाँ पर घटाएंगे तो भी 1, उसके बाद फिर यहाँ घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 में से 3 के 5, और फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर संख्या छोटी पड़ गई, यानी बड़े से छोटा घटाना है, उल्टा आपको घटाना होगा। 4500, कितना बचेगा? ये 9, 8 और यहाँ 13 से हो गए 4,
यानी 489 माइनस का बच रहा है और इसी को प्लस कर देना आपको। तो 489 अगर जोड़ देंगे तो 489 कितने आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है, जब छोटी से छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछते हैं तो आप एक ज़्यादा मतलब एक ज़्यादा बार ले जाना पड़ेगा आपको, ठीक, क्योंकि प्लस करना है ना। अगर इसमें जो बचता है वो माइनस होता है और यहाँ माइनस करेंगे, माइनस का पहले से ही, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। और जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आप घटा देना, ये याद रखना है, ठीक। इस प्रकार से इस सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें से आपको संख्या ज्ञात करनी है जो कि पूर्ण वर्ग है। बिल्कुल उसी तरह लगाना है, बस उसमें क्या करना है, घटा देना है इसमें, ठीक। उसमें जोड़े थे और इसमें घटा देंगे। तो सबसे पहले हम 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9, 9 यानी 6 9, इस तरह से। उसके बाद फिर इसका निकालेंगे भाग जिससे वर्गमूल। तो यहाँ पर दो अंकों का जोड़ा बना लेंगे, 99 यानी 9, 9 बार जाएगा 81, इधर हो जाएगा 18, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 8 और 1। फिर दो संख्या उतारेंगे 899, फिर 18 9 100 यानी 9 बार जा सकता है ये। फिर 9 बार ले जाएंगे तो फिर लिखेंगे यहाँ पर 9 नेम 81, 9 ठे 72 और 8 80, उसके बाद 9 कम 9 8 17। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9 और इधर बचेगा 1, ठीक। उसके बाद फिर दो संख्या उतार लेनी है आपको इस तरह से और इधर जोड़ लेना है, 9 9 18 और 198। इसका भाग इधर करेंगे 198 और ये आपका क्या बच रहा है 198 999। अब ये भी 9 ही बार जाएगी, फिर 9 बार ले जाएंगे, 9 बार 9 नेम 81, 9 ठे 72, 8 80, 9 नेम 81 और 8 89 और 9 कम 9 8 17। फिर इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा 8 9 और यहाँ पर 18 में से 9 गए 9 से 998 और इधर 8 बचा यानी 1998 ये बचेगा, ठीक। अब 1998 को क्या करना है, इससे घटा देना है जो संख्या दी हुई है। तो इसको घटाएंगे 9 9 9 6 बार और 1998। इसको घटाएंगे तो यहाँ 9 में से 1, यहाँ 0, यहाँ भी 0, ये 8, फिर 9 और 9। इस प्रकार से ये आंसर आपका हो जाएगा 998,001 जो कि 999 का वर्ग है और ये सबसे बड़ी संख्या है कितने अंकों की, 6 अंकों की। इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल इसमें 10 नंबर, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब यहाँ पर 7 अंक की कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर 7 अंक की संख्या हम लिख लेते हैं, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 अंक की संख्या में आपको वर्गमूल करने पर जो अंक मिल रहे हैं उनको भी निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर कितने जोड़े मिल रहे हैं, 1 2 3 4 जोड़े मिल रहे हैं। इसका मतलब कितने अंक निकलेंगे, 4 अंक की वो संख्या होगी जिसका 7 अंक का घन होगा, यानी कि वर्गमूल। जब उसका वर्गमूल करेंगे तो 4 अंक उसका 4 आंसर आएगा आपका।